ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री भास्कराय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और आनंद में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु संक्रांति के शुभ मुहूर्त की, उसकी पूजा विधि की और उनके महत्व की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव हर माह किसी एक राशि में निश्चित समय के लिए गोचर करते हैं और सूर्य के यह गोचर करने की जो प्रक्रिया है, इसी तिथि को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। धनु संक्रांति को हेमंत ऋतु के प्रारंभ का समय भी माना जाता है। तो उस हिसाब से इस बार जो धनु संक्रांति है वह 15 दिसंबर रविवार को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जा रहा है, जिसका पुण्यकाल सुबह 11:50 से लेकर शाम को 5:10 तक रहेगा। अब बात करें अगर हम इस धनु संक्रांति के महत्व की, तो शास्त्रों में वर्णित है कि धार्मिक रूप से धनु संक्रांति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि धनु संक्रांति के दिन शुद्ध जल, तिल और गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करने से व्यक्ति का मन और आत्मा पाप मुक्त होती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सूर्य देव की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, साथ ही आरोग्य और संपन्नता का आशीर्वाद भी मिलता है। इस संक्रांति पर स्नान, दान और तर्पण का भी खास महत्व होता है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए संक्रांति एक खास अवसर होता है, इसलिए आप इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। यह समय भारत के कुछ राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा में धूमधाम से मनाया जाता है। उड़ीसा में इस दिन भगवान जगन्नाथ को मीठा भात अर्पित किया जाता है। वैसे तो हर संक्रांति को बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन धनु संक्रांति के लिए यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार धनु संक्रांति पर किसी भी तरह के शुभ कार्य करना, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य सारे वर्जित होते हैं। इसलिए इस दिन सिर्फ व्रत, दान, स्नान और तर्पण जैसे कार्य ही करें। तो भाइयों, यह थी धनु संक्रांति के शुभ मुहूर्त और महत्व से जुड़ी जानकारी। अब हम आगे बात करेंगे कि जो धनु संक्रांति पर जब हम कोई मंगल कार्य नहीं कर सकते, शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसकी पूजा विधि क्या होगी? क्या अन्य संक्रांतियों से कुछ अलग होगी? ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में गोचर की प्रक्रिया में जो यह धनु संक्रांति आती है, इसकी पूजा विधि के बारे में बताया गया है कि इस दिन सुबह ब्रह्म काल में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और पास के किसी जलाशय या नदी आदि में स्नान करें। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर पर ही पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय मन ही मन भगवान सूर्य का स्मरण करें। स्नान करते समय आपको ऐसा दृश्य अपनी आंखों के सामने लाना है
कि आप नदी में स्नान कर रहे हैं और सामने से भगवान श्री सूर्य की उगते हुए सूरज की जो लालिमा है, जो किरणें हैं, वह आपके ऊपर आ रही हैं। यदि आप इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो सूर्य देव को नमन करके व्रत का संकल्प लें और तांबे के कलश में तिल, जल, रोली और फूल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। लेकिन हाँ, अर्घ्य देते समय ओम श्री सूर्याय नमः या ओम श्री भास्कराय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके यहाँ नित्य रूप से की जाने वाली पूजा करें और सभी देवी देवताओं को धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, भोग समेत संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार तिल, गुड़ के लड्डू, अन्न और वस्त्र का दान करके अपने व्रत को पूरा करें। चूँकि शास्त्रों में हर संक्रांति की तिथि पर समय को बहुत महत्व दिया गया है। इस दिन पितृ तर्पण, दान, धर्म, स्नान आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए कुछ न कुछ दान अवश्य करें। वैसे भी दोस्तों, संसार में जब हम आए हैं तो हम लोगों ने एक बात हमेशा देखी है कि इतिहास उनको याद रखता है जिसने इस संसार को कुछ दिया है, उनको नहीं जिन्होंने केवल लिया है। हमें देखना चाहिए कि उस परमात्मा ने ऐसा हमें क्या दिया है जो हमारे पास औरों से अधिक है और जिसे हम औरों की सेवा में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। जय श्री राम।